की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूं। इधर है मोदी और योगी की जोड़ी, तो सामने आ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी। लेकिन जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये जंग बढ़ती जा रही है। लेकिन इस जंग में जो मर्यादा है उसे भी तार तार किया जा रहा है और जहरीले बोल बोले जा रहे हैं दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ वो नाम जिनके पास उत्तर प्रदेश की कमान है, उत्तर प्रदेश की उन्होंने कमान संभाल रखी है। सीएम वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बीजेपी के ऐसे फायर ब्रांड नेता जिनका तोड़ अभी तक नहीं निकल पाया है। हरियाणा में हमने देखा योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा बन गए जो अपने सख्त फैसले और जबरदस्त एक्शन के लिए जाने जाने लगे। और इसलिए जहां पेच फंसता है वहां बागडोर किसके हाथ में होती है? योगी आदित्यनाथ के हाथ में। और वो ना सिर्फ बागडोर संभालते हैं बल्कि बिना जीते वहां से लौटते नहीं है। हरियाणा में देखा है, फिर कह रहा हूं। तभी तो योगी आदित्यनाथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमेशा सबसे ज्यादा विश्वास रहता है और वो वक्त वक्त पर योगी की अहमियत को बताते भी रहे हैं। जब ये दोनों दमदार नेताओं की जोड़ी मिल जाती है तो विरोधी तिलमिला जाते हैं, घबरा जाते हैं। करे तो करे क्या? अब तिलमिलाहट की वजह इनके धार धार बयानों की इस छोटी सी झलक में सबसे पहले आपको दिखाता हूं, फिर करेंगे एक्सरे। एक है तो सेफ है। ये देश का क्या सुनाता है? बटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। खौफ होकर बेबाकी के साथ आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद का। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। सुना आपने, एक एक बयान सुन लिया। योगी आदित्यनाथ ही हैं वो शख्स जिन्होंने हरियाणा में 14 चुनावी रैलियां की दर्शकों और 9 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाई। वो योगी आदित्यनाथ ही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में 4 जनसभाएं की और चारों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, प्रत्याशी जीते हैं। योगी आदित्यनाथ ही हैं वो जिनके चेहरे पर 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हुआ है दर्शकों। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यूपी और योगी को लेकर वो बड़ा उपयोगी फॉर्मूला पहले ही दे चुके हैं। क्या उन्होंने कहा था? पहले आपको वो भी सुनवा देता हूं। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है, यूपी प्लस योगी। सुना आपने, मोदी और योगी की इसी बॉन्डिंग को देखकर विरोधी तिलमिलाते हैं दर्शकों। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव तो बीत चुका है, लेकिन अब बारी है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। ठीक 11 दिन बाद वोटिंग होगी। जो महाराष्ट्र के दर्शक हैं वोट डालने जाएंगे और इसलिए विरोधी समझ नहीं पा रहे कि इस जोड़ी की काट कैसे निकालें। यही वजह है कि महाराष्ट्र की राजनीति इस समय गर्मा गई है दर्शकों। ओवैसी ब्रदर्स तो मानो अपनी जुबान पर काबू रखना ही भूल गए हैं।
पहुंचते तो वो जनसभा के लिए हैं, लेकिन मोदी और योगी को कोसना शुरू करते हैं। कोसें, सियासत है, लेकिन भाषा। उनकी रैलियों में सारा का सारा समय योगी और मोदी को टारगेट करने में ही गुजर जाता है। इसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। इस बार यह हमला छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ने किया। सुनिए वो कैसे पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। देखा आपने क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, लेकिन आज इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में पहली चुनावी रैली से ही सियासी पारा चढ़ गया। योगी ने अपनी रैलियों में जैसे जैसे एक एक मुद्दे को उठाया, ओवैसी ब्रदर्स की तिलमिलाहट बढ़ती चली गई। योगी आदित्यनाथ के महाराष्ट्र की धरा पर पांव रखते ही छोटे ओवैसी ने जहर उगलना शुरू कर दिया। वो योगी को महाराष्ट्र में देखकर इस कदर भड़के कि वोट मांगने निकले अकबरुद्दीन ने वोटर्स को भड़काना शुरू कर दिया। हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। जुबान से जहर उगलना छोटे ओवैसी ने शुरू किया तो मोदी और योगी को भी धमकाने के मोड में आ गए। उन्हें जवाब देने के लिए हुंकार भरने लगे। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। अकबरुद्दीन ने बोलना शुरू किया तो वो पीएम मोदी के चाय बेचने पर जहर घोलने से भी नहीं चुके और ये दावा कर दिया कि 20 नवंबर को उनकी पार्टी ही जीत का परचम लहराएगी। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है। चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में अपने चाय बेचने का जिक्र करते रहे हैं और वो लोगों के बीच चाय वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भी लोकप्रिय हैं। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं। पीएम मोदी का अपने 140 करोड़ के परिवार वालों को ये किस्से कहानियां सुनाना भी विरोधियों को नहीं पचता है, इसलिए अकबरुद्दीन जैसे नेताओं के ऐसे बयान सामने आते रहते हैं। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है, किसी एक का नहीं है। जूनियर ओवैसी पीएम मोदी से लेकर सीएम को घेरने, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं और मुस्लिम वोट बैंक को अपने खाते में डालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये
तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? अकबरुद्दीन के ये हाव भाव उनका भड़काऊ बयान और कुछ नहीं, उनकी मोदी योगी की जोड़ी के प्रति खींच को दर्शाता है। उनकी जहरीली जुबान भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल बताता है कि उनके जहन में योगी और मोदी के लिए किस कदर नफरत भर गई है और वोट पाने के लिए वो किस कदर गिर सकते हैं। आज हमने एक एक चीज पकड़ी है दर्शकों, और अगर आपने गौर नहीं किया तो आपको गौर करना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी की इस जनसभा को देखिए, अच्छी खासी भीड़ है, मुसलमान बड़ी संख्या में है, और जब जब मोदी और योगी को कोसते हैं तो ये लोग उनके समर्थन में जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं। कैसे ये शोर मचाते हैं, पहले आपको वो दिखाता हूं। योगी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी, तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे